नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव तिवारी। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 22। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण मूल्यों में से एक है। लेकिन कभी कभी राज्य को कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए कुछ शक्तियों की आवश्यकता होती है। इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान ने निर्माताओं ने आर्टिकल 22 का प्रावधान किया। तो दोस्तों, आर्टिकल 22 है क्या? तो आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सेफगार्ड्स अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन. It protects individual liability by ensuring the right to know the ground of arrest, the right to legal representation, and the right to be produced before a magistrate within 24 hours. At the same time, it allows preventive detention in exceptional circumstances to protect national security and public order. तो दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम समझेंगे कि आर्टिकल 22 क्या है, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स क्या हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशंस क्यों लाई गई और इससे जुड़े महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आर्टिकल 22। तो आर्टिकल 22 में कहा गया है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी कि अगर पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो संविधान में क्या क्या व्यवस्थाएं, आपको क्या क्या सुरक्षा प्रदान की गई है। तो किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल लायबिलिटी को मनमानी गिरफ्तारी से बचाना जो है, यानी कि पुलिस आपको जो है अपनी मनमानी से जो है आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है। तो पहला कहता है आर्टिकल 22(1) का क्लॉज, कारण बताने का अधिकार होगा, वकील रखने का आपको अधिकार है। पुलिस अगर आपको अरेस्ट कर रही है तो आप उसको बताना पड़ेगा कि आपको क्यों अरेस्ट कर रही है। तो ध्यान दीजिएगा, पर्सन हु इज अरेस्टेड मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट and has right to consult and be defended by legal practitioner of his choice. गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण तुरंत बताया जाएगा और उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। तो दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगला देखते हैं जो है, तो जैसे मान लीजिए जो है पुलिस ने राहुल को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया, तो पुलिस को यह बताना होगा कि उसे चोरी के केस में गिरफ्तार किया गया है। जैसे मान लीजिए जो है सीमा नाम की लड़की को पुलिस गिरफ्तार करती है, तो पुलिस सीमा को बताएगी कि उसको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है और सीमा अपने बचाव के लिए वकील नियुक्त कर सकती है। तो ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं आर्टिकल 22 क्लास 2 क्या कहता है भाई, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी करनी है। कितने घंटे के अंदर? 24 के घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी करनी है। एंड अरेस्ट पर्सन मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर ए मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर। अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर ए मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। तो गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। जैसे मान लीजिए जो है पुलिस ने जो है अजय को सोमवार सुबह 10 बजे गिरफ्तार किया, उसे मंगलवार सुबह 10 बजे तक मजिस्ट्रेट सामने पेश करना होगा। जैसे मान लीजिए अमृता नाम की लड़की को अगर पुलिस सुबह 10 बजे अरेस्ट करती है तो उसे मंगलवार को सुबह 10 बजे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। पुलिस अपनी इच्छा से उसे लंबे समय तक थाने में नहीं रख सकती है। अगला देखते हैं आर्टिकल 22 का क्लास 3 जो कि अपवाद है। जैसे कि पहला क्या है, एनेमी एलियन, यानी कि विदेशी शत्रु जो है। जैसे मान लीजिए युद्ध की स्थिति में अगर कोई व्यक्ति भारत के शत्रु देश का नागरिक है तो उसे आर्टिकल 22 की समान सुरक्षा नहीं मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति है युद्ध की स्थिति में, अगर कोई व्यक्ति भारत के शत्रु देश का नागरिक है तो उसे आर्टिकल 22 की समान सुरक्षा नहीं मिलेगी। अब जैसे मान लीजिए जो है नीदा नाम की लड़की जो है पाकिस्तान की है और कोई स्थिति भारत में युद्ध की बन गई है, तो ऐसी सिचुएशन में उसकी जो आर्टिकल 22 की जो सुरक्षा है वो नहीं मिलेगी। तो अगला देखते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि निवारक निरोध क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। निवारक निरोध किसी अपराध को करने के बाद सजा देना नहीं, बल्कि संभावित अपराध को रोकने के लिए पहले से हिरासत में ले लेना। जैसे मान लीजिए जो है
कि अगर किसी खुफिया एजेंसी से अमृता नाम की लड़की को संदेह हो गया है कि अमृता नाम की लड़की जो है बड़े स्तर पर हिंसा फैलाने की योजना बना रही है, तो अगर बड़े हिंसा फैलाने की अगर योजना बना रही है तो सरकार उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन में ले सकती है। केवल शंका मान लीजिए मात्र है। जैसे मान लीजिए जो है कि गौरव नाम का व्यक्ति है, मान लीजिए जो है दिनेश नाम का व्यक्ति है, अगर पुलिस को लगता है, सरकार को अगर लगता है कि यह व्यक्ति जो है किसी बड़े स्तर पर जो है वायलेंस को सेपरेट करने की योजना बना रहा है, तो उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है। और प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होता है 90 दिन का होता है, यानी कि 3 महीने का। तो ध्यान दीजिएगा। अगला देखते, किसी व्यक्ति को की गतिविधियों से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होने की आशंका हो तो उसे, अगर किसी व्यक्ति की गतिविधियों से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होने की आशंका हो तो उसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के तहत हिरासत में लिया जा सकता है। अगर मान लीजिए कोई जो है राहुल नाम का व्यक्ति है, उससे सरकार को लगता है कि यह जो राष्ट्रीय सुरक्षा है हमारी जो है उसके लिए खतरा है, अगर उसको शंका हो मात्र तो उसको भी हिरासत में लिया जा सकता है। तो पेपर में आपसे पूछ सकता है कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कब आया था? 1980 में आया था जो है। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि अगर सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, केवल मात्र अगर संदेह है उसे, तो क्या कर सकती है पुलिस? आपको अरेस्ट कर सकती है, हिरासत में ले सकती है, डिटेन कर सकती है। अब देखते हैं पुनिटिव और प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या अंतर है। तो पुनिटिव डिटेंशन में क्या होता है? अपराध करने के बाद आदमी को, इंसान को जो है अरेस्ट किया जाता है। और प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन में होता है कि अपराध करने से पहले, यानी कि अगर संदेह मात्र है कि यह व्यक्ति जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है या कोई जो है दंगा प्रसाद की योजना बना रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अरेस्ट किया जाता है। और पुनिटिव डिटेंशन में होता है सजा देने के लिए होता है, और प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है? अपराध रोकने के लिए होता है। जैसे चोरी के बाद जेल, और जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है चोरी कर लिया तो उसके बाद उसको जेल जाएगा, लेकिन प्रिवेंटिव में क्या होता है कि सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति हिंसा करने वाला है तो उसको हिंसा रोकने से पहले उसको हिरासत में लिया जा सकता है। लेकिन इसी चीज को देखते हुए जो है एक सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाता है। मेनका गांधी का एक केस आता है जो है, मेनका गांधी में इसमें कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनने की प्रक्रिया न्याय संगत, उचित और निष्पक्ष होना चाहिए। यानी कि जो है सरकार के, मान लीजिए सीवन नाम के व्यक्ति के ऊपर शंका है, कोई एविडेंस है नहीं, सरकार क्या कर सकती है? एक तरीके से जबरदस्ती भी उसकी स्वतंत्रता छीन सकती है। लेकिन इसीलिए जो है मेनका गांधी केस ने कहा 1978 में कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनने की प्रक्रिया न्याय संगत, उचित और निष्पक्ष और रिजनेबल होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा 4 चीज, न्याय संगत, उचित, निष्पक्ष और रिजनेबल, तर्क संगत भी होना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार जो आर्टिकल 22 है लोकतंत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है और साथ ही राज्य को सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन की शक्ति भी देता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो है फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 22 को अच्छे से देखा। और तो दोस्तों आज जो है इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल 21, आर्टिकल 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। तो इस प्रकार से हम जो है फंडामेंटल राइट्स के एक एक आर्टिकल को अच्छे से कवर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों लास्ट में। नमस्कार, जय हिंद।